डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने बैंक के राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स कस्टमर के बारे में जाना। बैंक के अपने ग्राहक के प्रति क्या अधिकार हैं और बैंक के क्या दायित्व हैं, इनके बारे में जाना। आज हम डिस्कस करेंगे गार्निशी ऑर्डर, जिसे कुर्की आदेश कहते हैं। ये गार्निशी ऑर्डर क्या है? बैंक के अपने ग्राहक के प्रति क्या दायित्व हैं, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के धारा 31 के अनुसार यदि ग्राहक के द्वारा बैंक में भुगतान के लिए चेक ड्यूली प्रेजेंट किया गया है, सही प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, और उस चेक का भुगतान करने के लिए टू ऑनर द चेक ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि भी है, तो बैंक का ये स्टैट्यूटरी वैधानिक दायित्व है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो ग्राहक के चेक का भुगतान करे। यदि बैंक ऐसा करने में असफल रहता है और कस्टमर का चेक डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक विल बी लायबल फॉर कंपेंसेशन, तो बैंक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन यदि ग्राहक के खाते पर गार्निशी ऑर्डर इशू हो जाता है, तो ग्राहक के खाते में सफिशिएंट अमाउंट है, चेक ड्यूली प्रेजेंट किया गया है, फिर भी बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकते हैं। ये गार्निशी ऑर्डर क्या है कि बैंक का ग्राहक है, उसके बैंक में डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट भी है, एफडीज भी हैं, फिक्स डिपॉजिट भी है, और वो बैंक का ग्राहक अपने लेनदारों के भुगतान नहीं कर रहा है। माल तो प्राप्त कर लिया है बट उनके पेमेंट्स नहीं कर रहा है, या उनसे भी ऋण लिया है और उनका पेमेंट नहीं कर रहा है। तो बैंक के ग्राहक के जो लेनदार हैं, जिन्हें हम न्यायाधीन लेनदार कहते हैं, के आवेदन पर न्यायालय बैंक को आदेश जारी करता है कि बैंक के ग्राहक के, जिसे हम न्यायाधीन देनदार कहते हैं, के खाते में जिनमें की क्रेडिट बैलेंस है, उनसे भुगतान पर रोक लगा दी जाए और खाते के इस राशि का ग्राहक के जो लेनदार हैं उनके ड्यूज के पेमेंट के लिए प्रयोग किया जाए। इसे गार्निशी ऑर्डर कहते हैं। इस आदेश में जो ग्राहक के लेनदार होते हैं उनको जजमेंट क्रेडिटर्स कहते हैं, न्यायाधीन लेनदार कहते हैं। बैंक का जो ग्राहक है वो जजमेंट देनदार कहलाता है, डेटर कहलाता है, और बैंक जिसमें कि कस्टमर का अकाउंट है, जिसको कि कोर्ट ऑर्डर देता है, उसे हम गार्निशी कहते हैं, और इसलिए इस ऑर्डर को गार्निशी ऑर्डर या कुर्की आदेश कहते हैं। This is an order issued by a court on the request of creditor, that is judgment creditors of bank's customer, judgment debtor, for attachment of funds of judgment debtors available with the bank, जिसे हम गार्निशी कहते हैं। और ये आदेश
दंड प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के अंतर्गत जारी होता है। जैसे ही ये आदेश जारी होता है कोर्ट के द्वारा, इसका क्या प्रभाव होता है? पहला प्रभाव यह होता है कि अब जैसे ही आदेश प्राप्त होता है, बैंक पर ग्राहक के चेक का भुगतान करने का दायित्व नहीं रहता है। ऑब्लिगेशन टू ऑनर द चेक टेम्परेरीली सस्पेंडेड। जब तक कि आदेश प्रभावी रहता है तब तक चेक का भुगतान करने का दायित्व बैंक का नहीं रहता है। और दूसरा प्रभाव क्या होता है कि नॉर्मली ये जो गार्निशी ऑर्डर है यह ग्राहक की संपूर्ण राशि पर प्रभावी होता है। एंटायर अमाउंट बिकम्स अटैचेबल। But if the amount is specified, the order will be applied for that specified amount only. लेकिन अगर न्यायालय ने आदेश जारी करते समय अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया है कि केवल एक निश्चित धन राशि को ही अटैच किया जाए, तो उससे अधिक यदि ग्राहक के खाते में धन राशि है तो उस पर ये गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा। वो स्पेसिफिड अमाउंट पर ही ये गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव होगा। से बैंक कोर्ट ने कहा कि 5 लाख रुपए तक की राशि को अटैच किया जाए। जो जजमेंट क्रेडिटर्स हैं वो 5 लाख रुपए मांगते हैं बैंक के ग्राहक से, तो ग्राहक के खातों की केवल 5 लाख रुपए तक की राशि ही अटैच की जाएगी। उसके अकाउंट में अगर मोर देन 5 लाख रुपीज हैं तो वो एक्सेसिव अमाउंट जो है उस पर गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा। ये जो गार्निशी ऑर्डर इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये 2 स्टेजेस में इशू किया जाता है। फर्स्ट स्टेज कहलाती है ऑर्डर निसी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ही जजमेंट लेनदार होते हैं, न्यायाधीन लेनदार होते हैं, बैंक के कस्टमर के जो लेनदार हैं वो कोर्ट में आवेदन करते हैं इस ग्राहक के डिपॉजिट अकाउंट से भुगतान करने के लिए। तो कोर्ट सबसे पहले बैंक से पूछता है कि क्यों न ग्राहक के कोषों का उपयोग न्यायाधीन लेनदार के भुगतानों के लिए किया जाए। इसे ऑर्डर निसी कहते हैं। बैंक को जैसे ही ये ऑर्डर प्राप्त होता है, बैंक ग्राहक से सबसे पहले अपने अगर बैंक के कोई ड्यूज हैं तो बैंक उस डिपॉजिट अकाउंट में से कस्टमर के सबसे पहले अपने ड्यूज की रिकवरी कर लेता है और उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी राशि वो न्यायालय को दे देता है। थ्रू दिस ऑर्डर निसी, court seeks the bank to advise for attachment of funds. Bank recovers its own dues first and subsequently informs the court about remaining balance available for attachment. तो फर्स्ट स्टेज जो है इसकी वो दैट इज नोन एज ऑर्डर निसी। और जब बैंक कोर्ट को बता देता है कि कितना कस्टमर के अकाउंट का कितना अमाउंट अटैचमेंट के लिए अवेलेबल है, इसकी जानकारी जब कोर्ट को दे देता है तो कोर्ट ऑर्डर एब्सोल्यूट पूर्ण आदेश जारी करता है। न्यायालय के द्वारा जैसे ही ये आदेश जारी किया जाता है कस्टमर के अकाउंट पर, बैंक ग्राहक के खाते की जितना भी कुर्की योग्य अमाउंट है जिसे अटैचेबल अमाउंट कहते हैं वो कोर्ट में भिजवा देता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर बैंक रेमिट्स फंड्स ऑफ जजमेंट डेटर टू द कोर्ट। इस आदेश के लागू होने के लिए शर्तें क्या हैं कि ग्राहक के खाते में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर कस्टमर के जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनमें ऑलरेडी डेबिट बैलेंस हैं तो फिर इसके
अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौन सी राशि से, वो तो वैसे ही ऋणी है बैंक का, तो क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए अमाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता। तो कंडीशन क्या है कि इस आदेश के लागू होने के लिए ग्राहक के खाते में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी क्रेडिट बैलेंस ऑन अ कस्टमर्स अकाउंट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, current account, credit balance in cash credit or FDRs, fixed deposit receipts, whether due or not। FDR पर भी यह आदेश प्रभावी होता है, वो ड्यू हुई हैं या ना ड्यू हुई हो, उस पर भी यह आदेश प्रभावी होगा। तो ग्राहक के बचत खाते पर, चालू खाते पर, नकद साख के क्रेडिट बैलेंस पर और एफडी पर ये आदेश प्रभावी होता है। ये जो गार्निशी ऑर्डर है, ये जिस बैंक में कस्टमर का अकाउंट है, जो कि जजमेंट डेटर है, उस बैंक के हेड ऑफिस को दिया जाता है और ये माना जाता है कि भी ये आदेश बैंक की सभी शाखाओं पर लागू होगा। हेड ऑफिस को ऑर्डर दे दिया जाता है और हेड ऑफिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को, जहां पर कि कस्टमर का अकाउंट है, वहां पर ये आदेश भिजवा देता है। लेकिन उस बैंक की फॉरेन ब्रांच पर, विदेशी शाखाओं पर ये आदेश प्रभावित नहीं होगा। भले ही वहां कस्टमर के डिपॉजिट अकाउंट हैं और उनमें क्रेडिट बैलेंस भी है, पर फॉरेन ब्रांचेस पर ये गार्निशी ऑर्डर प्रभावी नहीं होगा। ऑर्डर इज सर्व्ड टू द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक and applicable on all branches except foreign branches। यदि गार्निशी ऑर्डर मतलब कस्टमर के डिपॉजिट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को अटैच करने का आदेश, जिसे हम कुर्की आदेश कह रहे हैं, यदि यह कुर्की आदेश और गार्निशी ऑर्डर जॉइंट अकाउंट पर या फॉर्म के पार्टनरशिप अकाउंट पर जारी होता है, तो जॉइंट अकाउंट के जितने पर्सनल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके पर्सनल अकाउंट पर भी ये आदेश प्रभावी होगा और जॉइंट अकाउंट के जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, संयुक्त खाताधारी हैं, उनका व्यक्तिगत खाते की जो क्रेडिट बैलेंस है उसको भी अटैच कर दिया जाएगा। इसी तरह से यदि फर्म पर गार्निशी ऑर्डर जारी किया गया है, तो फर्म के सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खाते पर भी यह आदेश लागू होगा। If order is issued on joint account or partnership account, it will be applicable on personal account of co-holders of joint account and partners of partnership account। Okay? कब यह आदेश लागू नहीं होगा? Case in which order is not applicable। कौन सी वो परिस्थितियां हैं जबकि न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश लागू नहीं होगा? कि यदि आदेश कस्टमर के पर्सनल अकाउंट पर जारी किया गया है, तो उसके जितने भी जॉइंट अकाउंट हैं या वो किसी फर्म का साझेदार है, तो साझेदारी खाते हैं उसके, या कोई उसके नाम से ट्रस्ट अकाउंट है, उन पर लागू नहीं होगा। If order is on personal account of customer, will not be applicable on joint account or partnership account और trust account। इन पर ये गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट अकाउंट ऑल अकाउंट होल्डर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी है, साझेदारी खाता फर्म का है, ट्रस्ट अकाउंट ट्रस्ट का है, कस्टमर का पर्सनल अकाउंट नहीं है, इसलिए इन पर ही गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर कोई अमाउंट गार्निशी ऑर्डर इशू हुआ और उसके बाद में कस्टमर ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, उस पर ये गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव
नहीं होगा। यानी कि गार्निशी ऑर्डर कस्टमर के अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पर, उसी क्रेडिट बैलेंस पर इफेक्टिव होता है जो कि आदेश जारी होने की तिथि पर था। उस ऑर्डर के इशू होने के बाद में अगर कस्टमर ने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया है, उस पर गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा। आदेशित राशि से अधिक धनराशि पर, बियॉन्ड द स्टेटेड अमाउंट, यदि कोर्ट ने जो गार्निशी ऑर्डर इशू किया है से फॉर ₹5 लाख कि 5 लाख रुपए तक की राशि को अटैच कर दिया जाए और कस्टमर के अकाउंट में मोर देन 5 लाख रुपीज हैं, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है उस पर ये गार्निशी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट गार्निशी ऑर्डर। यदि ये गार्निशी ऑर्डर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, सरकारी प्राधिकारी के द्वारा बैंक के ग्राहक की सरकारी देयताओं की वसूली के लिए जारी किया जाता है, तो इसी गार्निशी ऑर्डर को हम अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं। If this order is issued by a government authority like Income Tax Department, Wealth Tax Department, Sales Tax Department to recover government dues, it is called attachment order. तब हम इसे attachment order कहेंगे, अदरवाइज ये गार्निशी ऑर्डर कहलाएगा। थैंक यू।